नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज हम जानेंगे क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 6 षष्ठ पाठ्य के अभ्यास के बारे में। देखो, इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है कि सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत। इस लेसन में हमें जितने भी श्लोक दे रखे हैं उनको हमको याद करना है और गाना है। अब इसमें दूसरा में दे रखा है कि उपयुक्त कथा नाम समक्षम आम, मतलब जो कथन सही है उसके सामने हमें आम लिखना है, मतलब हाँ लिखना है। अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम ना इति लिखत, मतलब जो कथन गलत है उसके सामने हमें ना लिखना है। इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है कि प्रातः काले ईश्वरम समृत, मतलब सुबह के वक्त प्रातः काल में हमें भगवान को याद करना चाहिए। ये वाक्य क्या है? सही, इसलिए यहाँ पर क्या आया? आम। अगला क्या हमारा? अनृतम बुर्यात, मतलब हमें झूठ बोलना चाहिए। ये वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ना, मतलब नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मतलब अपने मन से श्रेष्ठ जन को, मतलब अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। क्या आएगा यहाँ पर? आम। हाँ, बड़ों की सेवा करनी चाहिए अपने मन से। अगला हमें दे रखा है कि मित्रेन कलहम कृत्वा जने सुखी भवति। मित्रेन कलम कृत्वा, मतलब अपने मित्र के साथ झगड़ा करके जने सुखी भवेत, मतलब लोग खुश रहते हैं। तो ये वाक्य क्या है? गलत, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ना। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत, श्व मतलब आने वाले कल का कार्य, मतलब कार, अद्य मतलब आज, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। आने वाले कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। तो ये वाक्य क्या है? सही, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आम। अगला देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। कै ना प्रतीक्षते, क्या जो है किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। क्या है वो? मृत्यु। मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। कै ना प्रतीक्षते मतलब क्या जो है किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती? मृत्यु। अगला हमें दे रखा है कि सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, तो इसका क्या आएगा? औदार्यम, मतलब हमें अब हमारे जीवन में हमेशा सच्चाई और उदारता होनी चाहिए। व्यवहार में हमेशा सच्चाई और उदारता होनी चाहिए। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, तो यहाँ पर क्या आएगा? औदार्यम, मतलब सत्यता और उदारता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। अगला क्या है हमारा? किम ना बुर्यात, मतलब हमें क्या, किम बुर्यात मतलब हमें क्या बोलना चाहिए? सत्यम, मतलब सत्य बोलना चाहिए। केन स कृत्वा नर सुखी ना भवेत, केन स कलहम कृत्वा, मतलब किसके साथ झगड़ा करके नर सुखी ना भवती, मतलब लोग जो है, व्यक्ति जो है सुखी नहीं रहते। किसके साथ झगड़ा करके लोग जो है सुखी नहीं रहते? मित्रेन, मतलब मित्र के साथ झगड़ा करके लोग सुखी नहीं रहते। अगला हमें दे रखा है कि कै महारिपु अस्माकम शरीरम तिष्ठति, मतलब कि हमारे कै महारिपु अस्माकम शरीर तिष्ठति, क्या जो है हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आलस्यम, मतलब आलस्य जो है हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। अगला देखते हैं अब हम। रेखा कित पदानी आदृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुते हैं, मतलब इनके नीचे लाइन लिखी हुई है, लाइन लगी हुई है और उसके हिसाब से हमें प्रश्नों को बनाना है। देखो, इसमें क्या दे रखा है कि मृत्यु ना प्रतीक्षते, मतलब मृत्यु जो है किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। हमें यहाँ पर उत्तर दे रखा है, तो हमें क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। अब देखो, मृत्यु ना प्रतीक्षते मतलब मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तो इसका प्रश्न हम कैसे बना सकते हैं कि क्या जो है किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कै, बस मृत्यु की जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा, मतलब क्या ना प्रतीक्षते, मतलब क्या जो है किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु ना प्रतीक्षते मतलब मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा? क्या ना प्रतीक्षति, मतलब क्या जो है किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। अगला क्या हमारा? कलहम कृत्वा नर सुखी भवेत, मतलब झगड़ा करके व्यक्ति दुखी रहता है। अब ये तो हमें उत्तर दे रखा है, अब हमें प्रश्न निर्माण है, मतलब
इसका कलहम की जगह क्या आ जाएगा, किम कृत्वा, मतलब क्या करके, नरः दुखी भवति, मतलब व्यक्ति जो है दुखी रहता है। ठीक है, कलहम की जगह क्या आ जाएगा, किम। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, मतलब झगड़ा करके लोग जो है दुखी रहते हैं। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि क्या करके लोग दुखी रहते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कलहम की जगह बस किम कृत्वा नरः सुखी भवति। अगला क्या हमारा, पितरम कर्मणा सेवेत, मतलब अपने पिता की जो है कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो इसका प्रश्न, ये तो हमें उत्तर दे रखा है, और प्रश्न क्या बने, किसकी सेवा हमें अपने कर्म से करनी चाहिए, तो इसका क्या बनेगा, कम। पितरम की जगह क्या आ जाएगा, बस कम और कर्मणा सेवेत। अगला क्या हमारा, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, यानी कि व्यवहार में हमेशा, हमारे व्यवहार में हमेशा क्या होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा, ये तो उत्तर दे रखा है, ऑपरेशन क्या बनेगा कि व्यवहार में क्या होना चाहिए, तो व्यवहारे मृदुता की जगह क्या आ जाएगा, बस का, बाकी सारा वही रहेगा, व्यवहारे का श्रेयसी। अगला क्या हमारा, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, यानी कि हमारे व्यवहार में हमेशा, ऋजुता मतलब सरलता होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में हमेशा सरलता होनी चाहिए, ये हमें प्रश्न दे रखा है। तो उत्तर क्या बनेगा कि कब हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो सर्वदा की जगह क्या आ जाएगा, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। अगला देखते हैं अब हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 5वां। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानी संति, प्रश्न के बीच में हमें 3 क्रिया पद को दे रखा है कि तानी प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, उनके हिसाब से हमें वाक्यों की रचना करनी है, मतलब वाक्यों को बनाना है। देखो बीच में 3 शब्द कौन से हैं प्रश्न के बीच में, देखो सबसे पहला शब्द क्या है इसमें, बुरियात मतलब बोलना चाहिए, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए, सियात मतलब होना चाहिए। देखो हमें यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, ये सारे जितने भी हमें दे रखे हैं, हमें इनको तो लेना ही लेना है, और साथ में से बीच में से किसी ऐसे शब्द को चुनना है जो एक अच्छा वाक्य बन सके। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मनसा मात्रम पितरम च, मनसा मात्रम पितरम च, और बीच में से क्या ले सकते हैं हम, सेवेत, मतलब हमें अपने मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो पहला वाक्य क्या बन गया यहाँ पर कि मनसा मात्रम पितरम च सेवेत, मतलब हमें अपने मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पर सत्यम प्रियम च, और बीच में से हम क्या चुन सकते हैं इसमें से, सत्यम प्रियम च बुरियात, मतलब हमें सत्य, सच्चा और मीठा हमें बोलना चाहिए। अब ये वाक्य क्या बना यहाँ पर कि सत्यम प्रियम च बुरियात। और अगला हम देखते हैं, अब हमें क्या दे रखा है इसमें अगला कि वाचा गुरु, वाचा गुरु, अब इसमें से हम क्या चुन सकते हैं, इसमें वाचा गुरु सेवेत, मतलब वचन से हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो वाक्य हम किस ढंग से लिखेंगे यहाँ पर, देखो वाचा गुरु सेवेत, मतलब हमने वचन से अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगला हम देखते हैं, अगला हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि सत्यम अप्रियम चैना, तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, बुरियात, मतलब हमें दूसरों को अच्छा लगने वाला, सत्यम अप्रियम च मतलब कि ऐसा सच जो किसी को अच्छा ना लगे हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं यहाँ पर कि सत्यम अप्रियम चैना बुरियात, मतलब ऐसा सच जो किसी को भी अच्छा ना लगे हमें उसे नहीं बोलना चाहिए। अगला हम ले सकते हैं इसमें से, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम ना, कौटिल्यम ना, तो इसका बीच में से हम क्या ले सकते हैं कि व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम ना स्यात्, स्यात् मतलब व्यवहार में कभी भी कुटिल कड़वापन जो है नहीं होना
चाहिए। इसी तरह हम सारे वाक्य इसी ढंग से बनाएंगे। तो अगला वाक्य क्या बनेगा, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, मतलब हमें अपने बड़ों की, श्रेष्ठ जनों की अपने जो है कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला वाक्य क्या बनेगा कि व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, मतलब व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। कि अनृतम प्रियम चै ना ब्रूयात, मतलब अच्छा लगने वाला झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। एक बार वाक्य हम दोबारा देख लेते हैं कैसे कैसे वाक्य बनेंगे। कि मनसा मातरम पितरम चै सवेत, मतलब हमें अपने मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम चै ना ब्रूयात, अच्छा मीठा हमें बोलना चाहिए। कि वाचा गुरुम सेवेत, मतलब अपने वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम चै ना ब्रूयात, सत्यम प्रेम मतलब ऐसा सच जो किसी को भी अच्छा ना लगे हमें नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कड़वापन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, हमें अपने बड़ों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला क्या है कि व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अन्यतम प्रियम चैना बुरियात, मतलब अच्छा लगने वाला झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं छठा, मंजुषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब ये जो हमें कुछ शब्द दे रखे हैं इनमें से इनको चुन के हमें खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखो हमें पहला क्या दे रखा है कि भक्त डैश ईश्वरम समृति, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर से सदा आएगा। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। भक्त सदा ईश्वरम समृति, मतलब भक्त हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। अगला क्या हमारा, असत्यम डैश वक्तव्यम, अब यहां पर क्या आएगा, न आएगा। और पूरे वाक्य की हिंदी क्या बन जाएगी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्य मतलब झूठ या गलत नहीं बोलना चाहिए। अगला क्या है हमारा, प्रियम डैश सत्यम वदेत, तो यहां पर ऊपर से हमें क्या लिख रहे हैं, यहां पर ऊपर से ले रहे हैं तथा, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं तथा। अब इसका वाक्य पूरे की हिंदी क्या बन जाएगी, प्रियम तथा सत्यम वदेत, मतलब हमें मीठा मीठा और सच बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, मतलब हमें मीठा और सच बोलना चाहिए। अगला क्या हमारा, लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छेत, और यहाँ पर क्या आएगा अब च, तो पूरा वाक्य की हिंदी क्या बन जाएगी कि लता मेधा च विद्यालयम गच्छेत, मतलब कि लता और मेघा विद्यालय जाते हैं। लता और मेघा विद्यालय जाते हैं। इसमें क्या आएगा कि डैश कुशली भवान, यहाँ पर क्या आएगा अप्पी, अप्पी कुशली भवान, और इसकी पूरे की हिंदी क्या बन जाएगी कि क्या आप कुशल हैं। अप्पी कुशली भवान, मतलब क्या आप कुशल हैं, क्या आप ठीक हैं। अगला क्या हमारा, महात्मा गांधी डैश अहिंसा न अत्यजत, तो यहाँ पर क्या आएगा कदाचन, तो पूरे वाक्य की हिंदी क्या बन जाएगी, महाभागी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, मतलब महात्मा गांधी जी ने कभी भी अहिंसा के रास्ते को नहीं छोड़ा। अब अगला देखते हैं सातवां, कि चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानी च पर्युज वाक्यानि रचत, मतलब चित्र को देखकर और नीचे जो शब्द दे रखे हैं इनको चुनकर हमें वाक्यों की रचना करनी है। अब देखो आप इन चित्र को ध्यान से देखो, आपको क्या नजर आ रहा है इस चित्र में कि जो टीचर है, अध्यापक है, वो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा है, प्रश्न लिख रहा है। अब यहाँ पर बच्चे जो बैठे हुए हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं, मतलब प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। हमने दो चीज देखी इस चित्र को ध्यान से देखकर कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नों को लिख रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो अपनी कक्षा में बैठे हुए अपनी जो है किताब कॉपी में उत्तरों को लिख रहे हैं। तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा, इनमें से ही बनाने जो हमें शब्द दे रखे हैं। तो पहला वाक्य बन गया कि सह शिक्षक श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, मतलब टीचर जो है, शिक्षक जो है वो श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। सह शिक्षक श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, मतलब टीचर जो है, शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है।
दूसरा वाक्य क्या बनेगा? अब यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी कॉपी में प्रश्न के उत्तर को लिख रहे हैं। तो ते छात्रा मतलब वे छात्र पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखंती, वे छात्र जो है अपनी पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। हमने दो वाक्य बनाए इसमें से। पहला क्या था कि सह शिक्षक श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, जो है बच्चे टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं प्रश्नों को। और ते छात्रा पुस्तिका नाम उत्तराणी लिखत, और वे छात्र जो हैं अपनी पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले लेसन को याद करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।